बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हमने अपने जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया एडिटिव लॉ और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लॉ जो है वो हमने डिस्कस किया। अब हम उनसे रिलेटेड एग्जांपल करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कहते हैं एडिशनल लॉ में हमारे पास क्या आ जाता है, इंटरसेक्शन का जो फैक्टर है वो ऐड हो जाता है कि हमारे पास टू इनवर्स अगर गिवन है तो उसमें जब कॉमन होता है तो वो कॉमन भी हमने लिखना पड़ता है। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है कि वहाँ आप कॉमन वाली चीज़ नहीं लिखते हो, आप सिंपल उसको इस फार्मूले के ज़रिए सॉल्व कर रहे हो। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की यही कंप्लेन होती है कि मैम हमें समझ नहीं आता कि ये वाला पॉइंट कहाँ पे लगना है और ये पॉइंट कहाँ पे लगना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने अपने माइंड को फ्रेश करना है, रिलैक्स करना है और आपने एक चीज़ सिर्फ उसमें माइंड में रखनी है कि जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें कॉमन पॉइंट्स हों, वहाँ आपने एडिशनल लॉ लगाना है इंटरसेक्शन वाला। अगर एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कॉमन कुछ है ही नहीं, वहाँ तो इंटरसेक्शन हो गई ज़ीरो, तो वहाँ आपने ये चीज़ जो है वो ख़त्म कर देनी है और आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का जो लॉ है वो लगेगा। ये जो मैं आपको दो एग्जांपल करवाने लगी हूँ, ये जो मैं आपको बार बार एक चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि कुछ कॉमन हो कुछ कॉमन ना हो, वो इन एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल 6.13 आपके पास है, वो कहते हैं एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर्स। कि आपके पास एक रैंडम इंटीजर्स जो है वो रैंडमली चूज़ किया गया जिसमें 200 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इंटीजर चूजन इज़ डिविजिबल 6 और बाय 8। अब आपने वो चूज़ करने हैं जिसमें 6 और 8 आ रहा हो कॉमन, और ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी एक मौजूद है। अब देखें पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हैं, सैम्पल स्पेस आपके बन रहे हैं 1 से लेकर 200 तक। इट्स मीन आपके पास जो टोटल सैम्पल स्पेस है वो 200 की इक्वल है। अब आपने लेना है इसमें पॉइंट्स। अब पॉइंट्स आपने क्या लेने हैं, वो कहते हैं और का वर्ड आ गया ना, प्लस का आ गया, तो कहते हैं आपने डिविजिबल बाय 6 और बाय 8 करना है। अब n जो है उसको अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो टोटल 33 बन रहे हैं। इसी तरह 8 से डिवाइड करते हैं तो टोटल हमारे पास कितने बन रहे हैं, 25 जो हैं वो आपके पास आ रहे हैं, 25 डिजिट्स आ रहे हैं। और इसमें अब इंटरसेक्शन का पॉइंट भी है। इंटरसेक्शन पॉइंट स्टूडेंट हमारे पास कैसे आ रहा है, सबसे पहले तो आपने ये देखना है इंटरसेक्शन का पॉइंट आपके पास कैसे आ रहा है। देखो, इंटरसेक्शन मीन है कि ए एंड बी में कॉमन पॉइंट्स क्या क्या हैं। अब जब आप डिविजिबल 6 करोगे और डिविजिबल बाय 8 करोगे तो उसमें जो कॉमन पॉइंट्स होंगे वो आपके पास क्या होंगे। अच्छा, इसको एक याद रखने का तरीका ये भी है स्टूडेंट कि आपने कॉमन पॉइंट्स जो आपने फाइंड करनी है 8, या तो आप सिंपली उन पॉइंट्स को लिख लो और उसमें से फाइंड कर लो, या आप ऐसे करो कि हमारे पास 24 से उसको डिवाइड कर दो। अब 24 से हमने डिवाइड क्यों किया, देखो हमारे पास 4 6 क्या होता है, 4 6 जो होते हैं वो 48 होता है। जब आप इसको 2 पे डिवाइड करोगे, क्योंकि डिविजिबल हम कर रहे हैं, इंटरसेक्शन का पॉइंट देख रहे हैं, 2 4 बन रहे हैं, तो आपने 24 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 200 को, तो आपके पास जो 8 डिजिट्स हैं वो आपके पास आ जाएंगे। इट्स मीन अब आप 8 से इसको कर सकते हो। अच्छा, अब आप 8 से करोगे तो अब इसमें कॉमन तो हमारे पास पॉइंट्स हैं वो तो आपको खुद भी पता चल रहे हैं। अगर आप खुद भी लेना चाहो तो आप देखेंगे 1 से लेकर 200 तक कितने पॉइंट्स हैं जिन पे 6 का डिविजिबल होता है। इसी तरह कितने पॉइंट्स हैं जिस पे 8 डिविजिबल होते हैं, और कितने पॉइंट्स हैं जिन पे दोनों डिविजिबल होते हैं, वो भी कॉमन आपके पास पॉइंट्स आएंगे। तो यहाँ हमारे पास कॉमन था तो यहाँ एडिशनल लॉ लगेगा, इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा और आपने इसे सॉल्व कर लेना। इसी तरह जो सेकंड एग्जांपल है स्टूडेंट, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, उसमें हम क्या कह रहे हैं कि अ पेयर ऑफ डाइस थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल 5 और 11। आपने 2 डाइसेस को रोल किया है, तो 2 डाइसेस को रोल करने से जो टोटल पॉसिबिलिटीज़ आती है सैम्पल स्पेस की वो 36 आती हैं। और डाइसेस के लिए जो आप बनाते हो 1 1 1 2 1 3 1 4, वो आपको बनाने आते हैं। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, वो कहते हैं आपने फाइंड करने हैं कि जिसमें 5 आ रहा हो और फिर एक में 6 आ रहा, 11 बन रहा हो, तो हमारे पास टोटल जो आ रहा हो। अब 5 टोटल किस किस पॉइंट पे आ जाता है, 1 4 पे आ जाएगा, 2 3 पे आ जाता है, 3 2 पे आ जाता है, 4 1 पे आ जाते हैं। इसी तरह 11 के 2 पॉइंट्स हैं, या 5 6 है या 6 5 है। अब आप देखो कि इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है। आप देखो कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, इट्स मीन ज़ीरो है।
तो यहाँ तो हमें इंटरसेक्शन का पॉइंट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो ऐड कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा और यहाँ आपको इंटरसेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यही मेन कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट की कि मैं हमने कहाँ पर लगाना है। तो इस चीज़ को अगर आप माइंड में रखोगे तो आप ईजिली अपने जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज से रिलेटेड वो भी सॉल्व कर सकोगे। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं प्रोबेबिलिटी के एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दूँ ताकि आप लोगों को जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी टफ हो जाती है, स्टूडेंट कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो मेरी कोशिश है मैं आपको इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको करवा दूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि सब इससे अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफ़िज़।